आज का टॉपिक है हेमोग्लोबिन कंटेंट कैलकुलेशन। Aim of the experiment to determine the hemoglobin content in 20 macroliter of the blood sample। मतलब एक गिवन सैंपल में हेमोग्लोबिन के कंटेंट को एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग आमतौर से सभी लोग हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं, तो यही एक प्रैक्टिकल है। इंट्रोडक्शन। हेमोग्लोबिन is a respiratory pigment found in RBC of most of the vertebrates. It is a red colored pigment due to which blood is red in color. It is made up of two parts, यानी हेमोग्लोबिन जो है ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। The first part is one of the part is heme. One of the part is heme. Heme iron containing part, it constitutes 5%, यानी टोटल हेमोग्लोबिन का 5% हीम पार्ट होता है और ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है। इट इज ए नॉन प्रोटीन पिगमेंट पार्ट्स, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। इन द सेंटर ऑफ हीम रिंग, ये टेट्रा पायरोलिक रिंग होता है। ये क्या होता है? टेट्रा पायरोलिक रिंग होता है। हर हीम रिंग के में वन आयरन इन आयरन सेकेंड आयन जो के विच कंबाइंस वन O2 मॉलिक्यूल, यानी एक हीम रिंग के सेंटर में फेरस आयन होता है, यानी आयरन सेकेंड आयन होता है जो कि वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। द सेकेंड पार्ट इज प्रोटीन पार्ट, उसको हम कहते हैं ग्लोबिन। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबिन। इट कॉन्स्टिट्यूट 95%, यानी टोटल ग्लोबिन का 95% पार्ट ये प्रोटीन पार्ट है और 5% पार्ट ये हीम पार्ट है। तो हीम पार्ट आयरन कंटेनिंग पार्ट है जिसके सेंटर में फेरस आयन होता है और एक फेरस आयन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है। तो उसी तरीके से सेकेंड पार्ट जो है ये प्रोटीन पार्ट होता है जो ग्लोबिन कहलाता है। It contains 95%. The globin is made up of 4 polypeptide chain, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ग्लोबिन बना रहता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। Each heme bears one iron molecule which can combine with one oxygen molecule, जैसा कि ऊपर भी हम बता चुके हैं। Each RBC contains about 280 million hemoglobin, यानी एक RBC में लगभग 280 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है और एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें 4 हीम होगा, एक हीम 2 ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल को करता है, तो 4 हीम 4 मॉलिक्यूल को करेगा, यानी टोटल 8 ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करता है। अब क्वेश्चन उठता है हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन। व्हाट इज द नीड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेमोग्लोबिन? द हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज ए पार्ट ऑफ रूटीन ब्लड टेस्ट। मैक्सिमम लोग हेमोग्लोबिन कराते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि हेमोग्लोबिन मेरा कम है या ज्यादा है। Each amino acid chain is attached to a heme moiety to form a single hemoglobin molecule, जैसा कि मैंने बताया ऊपर। 1 gram of hemoglobin carries 1.34
ml of oxygen, 1.3 ml of oxygen. Estimation of hemoglobin क्यों जरूरी है? The key function, the primary function of hemoglobin is to transport oxygen from lungs to tissues and CO2 from tissues to lungs. This is the primary function of hemoglobin. That is why it is called respiratory pigment, and it is the main respiratory pigment in most of the vertebrates. So the primary function of hemoglobin, if hemoglobin content will be low, the oxygen supply will be low. So that is why it is essential to estimate a hemoglobin. The level of hemoglobin are significant to establish conditions like anemia, leukemia, chronic infections, certain cancers, etc. Hemoglobin also plays a role in the regulation of blood flow and blood pressure. ये सारी बातों के इंफॉर्मेशन के बाद hemoglobin estimation is essential and it is a routine blood test. Principle. Blood is mixed with hydrochloric acid solution, and the hemoglobin of the blood is converted to, because when blood is mixed with hydrochloric solution, blood is broken. Hemoglobin comes out from RBC and is converted to brown colored acid hematine. जब ब्लड को हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन से मिलाया जाता है तो ब्लड ब्रेक कर जाता है, उससे हेमोग्लोबिन बाहर निकलता है. ब्लड क्या? आरबीसी ब्रेक करता है, हेमोग्लोबिन बाहर निकलेगा और वो हेमोग्लोबिन ब्राउन कलर्ड एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है. This is then diluted with distilled water till the brown color matches that of the brown glass standard. जैसा कि अभी हम डायग्राम दिखाएंगे, उस डायग्राम में दोनों साइड के बीच में एक स्टैंडर्ड ग्लास रहता है जो ब्राउन कलर का होता है. तो जो ब्राउन कलर हेमेटिन बना, उस हेमेटिन के में डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालेंगे और उस वक्त तक डालेंगे जब तक के दोनों का कलर मैच ना हो जाए ब्राउन कलर का. द वैल्यू ऑफ हेमोग्लोबिन इज नोटेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल. ये प्रिंसिपल हुआ. मटेरियल्स. व्हाट मटेरियल्स यू नीड मींस रिक्वायरमेंट. इसी को रिक्वायरमेंट कहते हैं. Hemometer, single mark pipette, distilled water, needle, spirit, cotton, N/10 HCl, Sahil's graduated hemoglobin tube, comparator, stirrer. Stirrer is nothing, it is a glass rod. Dropper, wash brush, gloves, etc. ये सारी चीजें जरूरी है. Procedure. Clean your hands and wears gloves. मतलब इसको करने से पहले आप अपना हाथ कायदे से धो लें और ग्लोव्स पहने. Fill the hemoglobin tube with N/10 HCl up to 2 gram with the dropper and place it in the HB meter, जिसका डायग्राम अभी दिखाएंगे, और उसमें आप उठा के रख दें उसको. Clean the tip of the person's ring finger. Ring finger मीन्स बीच में जो होता है उसको. रिंग फिंगर विद स्पिरिट स्वैप. उसको उस पे स्पिरिट लगा दें या इथाइल अल्कोहल लगा दें और कर दें. प्रिक द फिंगर विथ ए लैंसेट एंड डिस्कार्ड द फर्स्ट ब्लड ड्रॉप. यानी उसको ऐसे चुभाएं और चुभाने के बाद पहला ड्रॉप जो उससे निकलेगा उसको छोड़ दें, उसको ना लें. Allow a large blood drop to form on the fingertip and suck it with hemoglobin pipette up to the 20 centimeter mark. Take care that air entry is prevented while sucking the blood. मतलब पहला ड्रॉप छोड़ दें, उसके बाद उस पर छोड़ दें ताकि ज्यादा ब्लड उसमें आए. उसके बाद
आप पाइपेट के जरिए उसको सक कर लें 20 सेंटीमीटर तक, और कोशिश करें कि केयरफुली कि एयर उसमें इंटर ना करे सकिंग के टाइम में। वाइप द टिप ऑफ द पाइपेट एंड ट्रांसफर द ब्लड टू द HB ट्यूब कंटेनिंग HCl, यानी अब उस ब्लड को N/10 हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन में ट्रांसफर करें। लीव द सॉल्यूशन इन HB ट्यूब फॉर 10 मिनट्स, अब सॉल्यूशन को 10 मिनट छोड़ दें। आफ्टर 10 मिनट्स dilute the acid by adding distilled water drop by drop and mix it with a stirrer, उसको घुमाते रहें स्टायरर के जरिए। नोट डाउन द रीडिंग, यानी लोअर मेनिस्कस उसमें एक इस तरह का शेप बनेगा आधा चांद के जैसा, उसका करें। when the color of the solution exactly matches that of the comparators on both sides of the HB meter, यानी जो दोनों कंपेरेटर के बीच में ग्लास ट्यूब है वो स्टैंडर्ड है ग्लास है, और साइड में एक कंपेरेटर है, एक में ब्लड है आपका, अगर दोनों मेनिस्कस मैच कर जा रहा है उस रीडिंग को आप नोट कर लें। ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग, if the color coincides with the glass plates of the comparator, observe the reading, the lower end of the meniscus in the HB tube. The percentage of hemoglobin can be calculated from the reading. Data analysis. This is the formula: HB content in gram multiplied by 100 divided by 14.5. It is the standard value. And the normal value of hemoglobin, in case of male, this is 14 to 18 gram, though it is not possible in India. Female 13 to 14 gram, and children 10 to 13 gram. This is the normal range, but it is not exactly. Now result: match the color of both the test and comparator. Read the lower meniscus of the solution, already I have told, and express the result of hemoglobin content as in gram per deciliter और ग्राम परसेंटेज, यानी जो भी आप मेनिस्कर में लिखे उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। and then the hemoglobin content in 20 microliter of blood sample, 20 microliter, 100 ml blood, whatever may be the sample, no problem at all. The value almost will range up to 12 to 14 gram or 14 to 16 gram or 12 to 10 to 15 gram, and this will be the result of your practicals. Precaution: before pricking, sterilize needle and finger, both, दोनों को आप स्टेरलाइज कर लें। ऑब्जर्व रीडिंग ऑन HB ट्यूब केयरफुली, रीडिंग को आप केयरफुली देखें। प्रिक द फिंगर विथ ए लैंसेट एंड डिस्कार्ड द फर्स्ट ब्लड ड्रॉप, मतलब आलतू फालतू चीजों से ना करें। वियर्स ग्लव्स पहने। अवॉइड एंट्री ऑफ एयर बबल्स एट द टाइम ऑफ सकिंग, सकिंग के वक्त में कोशिश करें कि एयर बबल्स ना जाए। वॉश योर हैंड एंड पर्सन्स हैंड केयरफुली, क्योंकि इन्फेक्शंस वगैरह हो सकता है। विद दिस वर्ड I hope that this lecture will be useful to you, and if it is useful, like, subscribe and share. Thank you. These are the instruments. This is the standard glass tube and comparator with a brown glass standard tube. This is the brown colored. This is the brown colored, and here you put the blood, and this is the comparator, and this is the graduated hemoglobin tube. In one side it is in gram and another side it is in percentage. It is graduated in one side in gram percent and it is only in percentage, 10%, 20%, 30%, etc. And this is the Sahil's pipette, Sahili's pipette, and up to where this is the it is indication that you have to draw take the blood, and this is the glass rod, or you may say stirrer. And this is also
pipette, mouthpiece, rubber tube, and 20 macroliter. And this is another kind, and this is dropper. I think, and this you have to draw the diagram on the plain page, and then put your practical and before a record. Thank you. I hope that it will be fruitful to you, and I like subscriptions, sharing, and your cooperations. Thank you.